नमस्कार, स्वागत है खास राजस्थान में। 24 घंटे मंत्रियों के द्वार खुले हैं आम जनता के लिए। आज हमारे साथ में राजस्थान के शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला जी जुड़े हैं। क्या मामला लेके आए थे, क्या क्या दिशा निर्देश दिए कि किन से वार्ता हुई सफाई कर्मी जो आपके पास में है? सर, बीकानेर के नगर निगम में 4 साल पहले कुछ वाल्मीकि भाई सफाई कर्मचारी के रूप में, स्थायी कर्मचारी के रूप में लगे थे। इनके ग्रेड, इंक्रीमेंट सब लगे, लेकिन न्यायालय के आदेश के कारण इनको हटा दिया इन्होंने। डबल बेंच ने भी इस निर्णय को नहीं माना जी, और अभी ये सड़क पर हैं। हमारा ये कहना है कि संबंधित विभाग जो है इस पर पुनर्विचार करें। इनकी कोई गलती है नहीं। ये बाकायदा नगर निगम उस समय था, उसने लॉटरी निकाल के इनका चयन किया। तो अब कोई नोशनल पोस्ट करके या कोई भी रास्ता निकाल करके जो आदमी 4 साल से नौकरी कर रहा था उसको नियमित करने के बारे में कोई भी कैबिनेट डिसीजन लें, अथवा हाई कोर्ट में जो डिसीजन हुआ है उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर उसकी अपील करें। इनको रिलीफ मिलनी चाहिए। इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ ये लोग मिलने जा रहे हैं, और मैंने भी डायरेक्टर को, कमिश्नर को, सबको कहा है कि इस मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर इन्हें न्याय दें। बात संविदा कर्मचारी की चल रही है, तो संविदा कर्मचारी जो आपके नेतृत्व में कमेटी बनी थी, उस कमेटी में क्या सिफारिश की गई, और जो सेवा नियम की बात चल रही है वो सेवा नियम कब तक बन जाएंगे? सेवा नियमों के बारे में कैबिनेट ने विचार किया है और डीओपी उसके बारे में रूल्स बना रही है। जहाँ तक कमेटी का सवाल है, कमेटी की रिकमेंडेशंस जो है अभी कैबिनेट के पास अप्रूव होकर नहीं आती, तब तक हम बता नहीं सकते। लेकिन मीनवाइल सीएस ने इस संबंध में एक दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जिस विभाग में नई वैकेंसीज निकलेंगी उस विभाग में जो संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं उनको 30% बोनस अंक दिए जाएंगे, एज में छूट दी जाएगी और उनको नियमित किया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में 10,000 आदमी इसी प्रक्रिया से नियमित हो चुके हैं। सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं। 3 साल हर चेहरे पे मुस्कान। 3 साल में क्या क्या विकास कार्य हुए बीकानेर में? बीकानेर में अनेक विकास कार्य हुए हैं। पब्लिक हेल्थ साइंस कॉलेज खुला है, आयुर्वेद का कॉलेज मंजूर हुआ है, डेयरी साइंस कॉलेज खुला है, सड़कों के काम हुए हैं, 2 CSC खुली हैं, मुक्ता प्रसाद कॉलोनी में, एक आपके गंगा शहर में। इसके अलावा प्राइवेट सोर्सेस से हम 39 करोड़ रुपए की लागत से एक मेडिकल आउटडोर नया बना रहे हैं जो 4 मंजिला होगा। बीकानेर में ऑक्सीजन के प्लांट लगे हैं 800 व्यक्तियों के लिए। इसी तरीके से हर जगह कोई न कोई डेवलपमेंट का काम हमने कराया है, और आगे भी खाली बीकानेर ही नहीं, पूरे राजस्थान के चहुमुखी विकास के लिए हम संकल्पित हैं। 1 साल से ज़्यादा का समय लगा किसान बिल को केंद्र सरकार को वापस लेने में। 700 से ज़्यादा किसानों ने अपनी शहादत को सलाम किया। कौन है इसका जिम्मेदार? केंद्र सरकार जिम्मेदार है। केंद्र सरकार ने खुद, प्रधानमंत्री जी ने किसानों से माफ़ी मांगी है। आज ये 1 साल तक किसान सर्दी, गर्मी, बरसात में बैठा रहा, अपने खेत छोड़ दिए, और दिल्ली के चारों ओर किसान बैठे हुए थे। ये बात 1 साल पहले ही सुन लेते तो माफ़ी नहीं मांगनी पड़ती। केंद्रीय सरकार को चाहिए कि वो किसानों के हित में कानून बनाए, न कि कंपनियों के हित में। रीट के 50,000 पदों को लेकर भी अभी आपसे अभ्यर्थी मिले हैं जो सदस्य पर धरना दे रहे हैं, उनको क्या आश्वासन दिया? क्या सरकार का रुख है पद बढ़ाने को? देखिए, पद बढ़ाना अकेला मेरे हाथ में नहीं है। जो इनकी मांगे हैं, जिस जगह पे इन्होंने अपनी बातें रखी, सबने सुनी हैं, और उस पर मेरिट के अनुसार निर्णय जो भी होगा उसको मानेंगे। पेट्रोल डीजल महंगाई की मार आम व्यक्ति पर भारी पड़ रही है। क्या कुछ योजना रहेगी कि आम व्यक्ति को सुविधाएं मिले? देखिए, राजस्थान की सरकार ने पहले 2 रुपये और फिर उसके बाद 5 और 6 रुपये डीजल और पेट्रोल के ऊपर वैट कम किया, लेकिन केंद्रीय सरकार लगातार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रही है। आज एक्साइज ड्यूटी और एक्साइज सेस ये दोनों मिलाकर 31% से ज़्यादा है। यदि ये 31% एक्साइज ड्यूटी कम हो जाए तो आज 31 रुपये डीजल और पेट्रोल सस्ता हो जाए, और 31 रुपये सस्ता हो जाएगा तो वैट भी उसी के अनुसार कम हो जाएगा। तो कम से कम 40 रुपये लीटर का छूट दी जा सकती है। कांग्रेस के राज में जो गैस की टंकी 400 रुपये में मिलती थी, आज 1000 रुपये में मिलती है। महिलाएं सब परेशान हैं। 1000 रुपये में टंकी मिलती है, और प्राय लोग जो है उपलों पे और लकड़ियों पे वापस आ गए हैं, क्योंकि गैस महंगी पड़ती है। 1000 रुपये किसको कहते हैं? कांग्रेस के राज ने 70 वर्ष में जितनी रेट नहीं बढ़ाई ना, इन्होंने 400 से सीधी 1000 रुपये के करीब कर दी। तो ये सरकार खुद अपनी नीतियों से गरीबों पर मार कर रही है, गरीबों को केंद्र सरकार परेशान कर रही है।
विशेष दिव्यांगजन भवन दिव्यांगों के लिए बना है, लेकिन बाहर 2 माह से ज़्यादा का समय होगा, धरने पे बैठे हैं अपनी बहुत छोटी मांगों को लेकर। उनके लिए क्या आश्वासन देंगे आप? देखिए, दिव्यांग जनों के 1000 पद तो स्वीकृत हैं, वो 5000 की मांग कर रहे हैं। तो ये तो आप जानते हैं कि वित्त विभाग और कितने विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों का नामांकन और उसके अनुपात में कितने अध्यापक चाहिए, इसको हम मेरिट के आधार पर देख लेंगे। शिक्षा में क्या क्या नवाचार होंगे आगे आने वाले समय में? शिक्षा में सबसे बड़ा नवाचार तो ये है कि हम महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूल जो खुले हैं उनकी संख्या लगभग 1200 करेंगे और प्री प्राइमरी एजुकेशन भी अंग्रेजी में शुरू करेंगे। इसके अलावा राजस्थान की जितनी भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल हैं उनका जो स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी, जिसको SDMC कहते हैं, इसको बहुत प्रभावशाली बनाया जाएगा ताकि स्कूल का मैनेजमेंट सही हो, स्कूल का चहुमुखी विकास हो। बालिका शिक्षा के लिए क्या विशेष करने वाले हैं? बालिका शिक्षा के लिए ख़ास तौर से उनके स्कूलों में कमरों की व्यवस्था, लाइब्रेरी की सुदृढ़ता, लैब की सुदृढ़ता और जितनी भी सुविधाएं होती हैं उनको देने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ में कांग्रेस के पार्षद भी जुड़े हैं जो बीकानेर से हैं। क्या कुछ आज वार्ता हुई आपसे मंत्री महोदय से? क्या आश्वासन मिला आपको? क्या मुद्दा था, वो मुद्दा भी एक बार बताएं। इन मुद्दों को लेकर मंत्री जी से आप मिले थे? मैं इस मुद्दे से लेके मिली हूँ कि बीकानेर में 16 वाल्मीकि समाज की 16 नौकरियाँ है जो चली गई, उस मुद्दे को लेके मैं BD कला से मिली हूँ, माननीय BD कला से। उन्होंने कहा आपकी नौकरियाँ वापस दिलाने में पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलाने का भी वादा किया है और मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी से बात भी कराई है कि मैं 5 व्यक्तियों को भेज रहा हूँ, आप उनसे मिलिए। अभी मौके पे अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए, किन को क्या बात की उनसे? मंत्री से भी फ़ोन किया गया अभी? उनको यही कहा कि उनका कोई भी है मामला तो उसको सेटल कीजिए, कोर्ट के ऊपर क्यों भरोसा कर रहे हो? 130 है ना, 130 सर्विस है, उनमें 150 सर्विस है, उनमें से दे दीजिए। मंत्री जी के आश्वासन से आप संतुष्ट हैं? 100% संतुष्ट। 24 घंटे मंत्री जी के द्वार खुले हैं। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के शिक्षा मंत्री BD कल्ला जी की। बेबाकी से अपने विचार है कि खास रिपोर्ट खास राजस्थान में